तभी मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू बहुत पछताएगी। ये औरत है ना चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए सुना है, लेकिन तू कुल्हाड़ी पे पैर रख रही है। दिकरा निकाल इससे बाहर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अभी के अभी निकाल, मेरी बात सुन। अरे मम्मी, ये क्यों सुनेगी? इसे तो बहुत महान बनने का शौक है ना। किसी की भी जिंदगी में टांग अड़ाने की तो बीमारी है इसकी। आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ाया है, अब आप लोग भुगतिए। तारा चुप कर तू, अपने कमरे में जा। चलो अपने अपने कमरे में जाओ। सभी चाबी क्या भी निकाल। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। सभी मत कर ऐसा। प्लीज इसकी हालत देखिए पापा, प्लीज देखिए ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। सभी आज का चलो। के पापा कहाँ लेके जा रही है? और अब भाग्यश्री के लाख मना करने पर भी सवी आशिका को उठाकर लेकर जाती है और भाग्यश्री अपने लालों को बस करती है याद, जहां अरे नहीं, अभी नहीं सोच सकते। आशिका प्लीज अरे अभी मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन बाकी है, कल कर लेना। अरे भाई मेरा ग्लो चला गया तो मेरे खूबसूरती के सब दीवाने मुझसे सुंदर और कोई भी नहीं। कोई नहीं है, चलो सो जाओ। आशिका प्लीज मेरा मास्क तो दे दो। सवी क्या कर रही है तू? ये आज तो तूने हद ही कर दी सवी। चल मैं समझ सकती हूँ तू इसे ऐसी हालत में यहाँ लेके आई, बाहर रास्ते पे कहाँ छोड़ती, लेकिन अपने कमरे में लेके आई, अपने बिस्तर पे सुला रही है। सभी ऐसा कोई करता है क्या? अपने पति के एक्स वाइफ को कोई अपने बिस्तर पे सुलाता है, अपने बेडरूम? क्या कर रही है तू सवी? और अब जहां भाग्यश्री अब भी सवी को समझाने की कोशिश में लगी है, वहीं सवी आखिर करे भी तो क्या, ऐसी हालत में और क्या करे वो। पर आशिका, ए डोले, चिल्ला क्यों रही है? डोली? कौन डोली? शट अप डोले, अपने मालकिन से ऐसा बात करते हैं क्या? हाँ, चल जा जा, मेरा स्किन केयर का सामान ले हो जाओ। जाओ। आशिका डॉली नहीं है ये। तेरा स्किन केयर अब भी करती हूँ मैं, ठीक? मेरे घर से भी वैसे भी मुंह काला करके गई थी ना। हमें इसका चेहरा तो देखने लायक है नहीं, मुंह काला कर दूंगी ना तो थोड़ा सा देखने लायक हो जाएगा। कहाँ है तेरा काजल? का है? ऐसे लगाऊंगी और उसका मुंह पूरा काला कर दूंगी मैं। ए यू स्टूपिड डॉली, नौकर होके जबान लड़ाती है। तू स्किन केयर मत ला, तू मेरे कैमोमाइल टी ले। तुझे कैमोमाइल टी देने से तो अच्छा है जहर ना दे दूं तुझे। वैसे भी मेरे घर को, मेरे बेटे की जिंदगी को लगी हुई दीमक तुझे तो मैं इसको कोई चुप कराओ रे। मच्छर को मार डालूंगी मैं। मुझे इसे मैं मम्मी जी ये होश में नहीं, आपको होश में ना प्लीज। आप क्या कर रही हैं? और अब बड़े ही मुश्किल से सवी भाग्यश्री को रोकती है, पर भाग्यश्री को अब भी सवी की ही चिंता सताती है। प्लीज मत कीजिए। चिल्ला रही है डोली, जाना डोली, लेके आना। कैसे इग्नोर करूं? देख सकती हूँ कितनी बड़ी गलती कर रही है तू। बेटा जिस दिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, बहुत देर हो गई होगी। ये नहीं करना चाहिए था तू, बहुत पछताएगी तू। देख रहे हैं ना, आपको पता है हमारी सभी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अच्छाई। ये जो कर रही है ना, इसे अंदाजा भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और जिस दिन उसे पता चलेगा ना, बहुत पछताएगी वो। और अब जहां रजत भी आज सवी की हरकतें देख परेशान है, वहीं अब डॉली, मेरे कैमोमाइल टी का क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ डॉली, लेकर आओ उसे।
कैमोमाइल टी। मैम के लिए। मजाक लग रहा है आपको? मजाक नहीं तो और क्या है? क्या ये? थोड़े दिन पहले तुमने मुझे मेरी एक्स वाइफ के साथ देखा और तुम्हें लग रहा था कि मेरे उसके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ है, और आज तुम उसे हमारे घर में नहीं बल्कि तुम बेडरूम में लेकर आ गई हो। मजाक नहीं तो और क्या है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ हुई है। जो आज तुमने किया है ना सब, तुम मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आई। तूफान। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब प्लीज कोई एक्सक्यूज मत दे, सोने दो मुझे। और अब सवी क्या करेगी? अब जब तूफान ही लेकर आई है वो, तो उसका समाधान भी तो उसे ही निकालना पड़ेगा। तुम मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आई। तूफान। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अब रजत से भी कुछ आगे कहे वापस चली जाती है सवी रूम में। और अब सवी भाभी। हेलो धर्म, मैं सवी बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को आपने कॉल किया? धर्म, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार मुझे नहीं पता था आशिका के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा। क्या चैन की नींद आई रात को। सर, कोई वकील साहब आए हैं, आपको ये देने को कहा है। और अब सुबह सुबह एकाएक अर्श के चेहरे की रंग उड़ जाती है, वो पढ़ते हुए। और अब कल घर से निकाला उसे और आज उस लालची औरत ने मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। देख क्या रहा है? बुला के लाओ उसे। और अब धर्म को वहां देख अर्श को लगता है कि अब रजत ही उसके पीछे पड़ा है, पर ओके अब मैं समझा। तो मेरा शक एकदम सही निकला। वो ठक्कर का दिल आज भी अपनी एक्स वाइफ के लिए ही धड़कता है, तभी तो सहारा दे रहा है उसे। उसके साथ मिलकर मुझ पे केस कर रहा है। आशिका का साथ मिस्टर ठक्कर नहीं, उनकी वाइफ मिसेस सवी रजत ठक्कर दे रही है। और आज अर्श गुजराल को आशिका के लिए रजत से नहीं, सवी से लड़ना होगा, जो एक औरत की ऐसी दशा नहीं देख सकती। खेला खेला फिर उठाकर फेंक दिया। मन भर गया तो कोई खिलौना नहीं, कोई भी औरत, जैसा अर्श समझ कर रखा था। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर होता क्या है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। क्योंकि सवी के जीवन में भी कठिनाइयां तो बहुत आती रही और कोई साथ भी नहीं देता वक्त रहते, पर फिर भी सवी निकालती तो है हल हमेशा। सभी विराट जवान, मुझे इस लड़की की तलाश है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन अगले 2 घंटे में। ओके, बस 2 घंटे और।
इसके बाद मैं तुमसे वो हर सवाल करूंगा जिसके जवाब मैं पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सर।